हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज हम देखते हैं सजिटेरियस साइन के लिए जुलाई मंथ का प्रोडिक्शंस। सजिटेरियस सन मून राइजिंग के लिए अगर आपके फर्स्ट हाउस में सजिटेरियस साइन है यानी कि 9 नंबर लिखा है, दैट मीन्स आप सजिटेरियस राइजिंग हैं। अगर आपके सजिटेरियस साइन में सन या मून या फिर दोनों बैठे हैं तो आप सजिटेरियस सन मून राइजिंग हैं। ठीक है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में सजिटेरियस या फिर कोई और साइन है और सन या मून या फिर दोनों ही सजिटेरियस में है तो आपको इन सभी साइंस का के लिए रीडिंग देखनी चाहिए और इन सब का मिक्स्ड रिज़ल्ट ही आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है। और अगर आपके फर्स्ट हाउस में ही सजिटेरियस है और वहीं पर आपके सन एंड मून दोनों ही बैठे हैं तो एक ही साइन यानी कि इसी साइन की रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी। ठीक है। रीडिंग को एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि सबसे पहले तो हम पॉसिबल सिचुएशंस देखेंगे जुलाई मंथ में क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हम फेस कर सकते हैं। उसके बाद हम यूनिवर्स का एक मैसेज देखेंगे। ठीक है, कि जुलाई मंथ के लिए हमें किस तरह से एक्शंस करने हैं, कैसे डिसीजंस लेने हैं और कैसा हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। और उसके बाद हम जो भी अभी सिचुएशंस हम देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू, उसकी हम टाइमिंग जो कंफर्म करेंगे वो हम एंजल और एकल कार्ड से पुल करके एक टाइमिंग कार्ड को उसके साथ हम देखेंगे। ठीक है। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा गाइस। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने % रेजोनेट की, रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर द फीडबैक्स एज वेल। ठीक है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में जिनका भी आपको लगता है कि वो सजिटेरियस साइन से अफेक्टेड होंगे, ठीक है, जिनके चार्ट में सजिटेरियस साइन प्रोमिनेंट होगा, उनके साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही साइन आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलते हैं। ठीक है। किसी न किसी तरह आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है, बट प्रोमिनेंट इम्पैक्ट तभी होता है जब वो मेजर हाउसेज में हो या मेजर प्लैनेट्स उसमें बैठे हों। ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार और शफल कर लेते हैं लास्ट टाइम और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये 2 कार्ड अभी से आना चाहते हैं बट हम इस तरह नहीं पुल करेंगे, हम प्रॉपर्ली पुल करते हैं एक बार शफल करके। चलिए शफलिंग हो गई हमारी फाइनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉसिबल सिचुएशंस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएंगी उनको हम रीड करेंगे पहले। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई पैसे का ऑफर आपके पास आ रहा है। ठीक है। कहीं से अचानक आपके पास पैसे की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है। या फिर आपने कहीं पर अप्लाई किया हो लोन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आप अपनी प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। ठीक है। अकेले ही आप लड़ रहे हैं अपनी सारी प्रॉब्लम से। तो यहाँ इस मंथ में भी आप ऐसे ही लड़ते हुए दिखाई देंगे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, डट कर सामना करेंगे आप। ठीक है। आप हार मानने वालों में से नहीं है। सजिटेरियस साइन जो है वो अपने एम्स के लिए बहुत पक्के होते हैं। जो उन्होंने एक बार एम सेट कर लिया अपने लिए तो फिर वो पीछे नहीं हटते। ठीक है। और अगर आपके चार्ट में सजिटेरियस साइन बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है तो आप उतने ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएंगे अपने एम को अचीव करने के लिए। तो आप अपने एम के लिए डिटरमाइंड हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आते हैं, ये आपके ट्रेड्स हैं, मेजर ट्रेड्स में से एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे जुलाई मंथ की मेजर थीम पैसे के ही इर्द गिर्द लग रही है आपकी। ठीक है। कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। ठीक है। वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है। कोई आपको मैसेज मिल सकता है, मे बी टेक्स्ट मैसेज, या फिर कोई आपको कॉल करके बता सकता है, या फिर कोई इन पर्सन आपके पास आके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है पैसे से रिगार्डिंग। बट सडन इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। आपका कोई ग्रुप डिस्कशन हो सकता है जहाँ पर आप अपना पॉइंट प्रूव करेंगे, जहाँ पर सभी आपके आप जिस ग्रुप में बैठे होंगे उस ग्रुप में सभी आप आपस में एक दूसरे के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे होंगे और अपना ही पॉइंट प्रूव करने में ट्राई करेंगे और आप सबको अपने पॉइंट पर कन्विंस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। आप भी सेम ही करेंगे। ये फिजिकल फाइट नहीं है गाइस, ये थॉट्स की फ़ाइट है। फाइट इन द सेंस मतलब फाइट भी नहीं बोल सकते, हेल्दी डिस्कशन होगा। ठीक है। अगर आपने कहीं जॉब का अप्लाई किया तो उसमें हो सकता है आप ग्रुप डिस्कशन का पार्ट बने। ठीक है। नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में ही कुछ बैठ के डिस्कशन हो सकती है। ठीक है। मे बी पैसे से रिलेटेड किसी टॉपिक पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस कर सकते हैं आपस में सभी फैमिली मेम्बर्स बैठ के, या फिर कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप, या फिर आपके ऑफिस में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठ के आपस में कुछ डिस्कस कर सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अपने बिज़नेस में लाने के लिए। या फिर अगर फ्रेंड्स लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप डिस्कस करेंगे कैसे और पैसा कमाया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम जॉब्स, अगर आप सारे जॉब में हैं तो। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका भाग्य बदलने वाला है जुलाई मंथ में। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा किसी न किसी फील्ड से रिगार्डिंग, जैसा कि मनी से रिलेटेड ज़्यादा कार्ड्स पुल हुए हैं। ठीक है। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि मनी से रिगार्डिंग कुछ ऐसा आपके साथ इंसिडेंट होगा जिसकी वजह से अगर आपके कुछ पेंडिंग काम थे पैसे की वजह से, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, वो आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। आपको सडनली इतना पैसा मिल जाएगा कि आप अपने पेंडिंग काम पूरे कर सकेंगे। द जजमेंट, आपने जो अभी तक कर्मास किए हैं
उनका रिज़ल्ट आपको मिलने का टाइम आ गया है। ठीक है, देखिए कितने कोरिलेट हो रहे हैं दोनों कार्ड। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पास्ट कुछ मंथ्स में या कुछ ईयर्स में आपने जितने भी कर्मास किए हैं, जो हार्ड वर्क किया है, उसका जजमेंट आपको मिलेगा और पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, वो आप उससे खुश रहेंगे। ठीक है, हो सकता है आगे सेलिब्रेशंस के कार्ड भी आएँ। ठीक है, देखते हैं। तो अगर डेफिनेटली अगर आपका भाग्य बदलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। ठीक है, द हैंग्ड मैन, आप अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स के हवाले छोड़ चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो अब आपके कंट्रोल में नहीं रही, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दे दिए, बट स्टिल वो सिचुएशंस जो हैं वो रिज़ॉल्व नहीं हुई, तो आपने उनको यूनिवर्स के हवाले छोड़ दिया कि आप जो चाहें, आप जैसे चाहें इसको रिज़ॉल्व करवा सकते हैं, अब मेरे बस की बात नहीं रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं गाइस, जो हमारे हाथ में जितना होता है हम उतना कर लेते हैं, और उसके बाद एक लेवल पर आकर हमको किस्मत के भरोसे, या कह सकते हैं जिनको आप मानते हैं भगवान के भरोसे, उस चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ताकि वो उन चीज़ों को देखें और उनको रिज़ॉल्व करने में आपकी हेल्प करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आप ये सिचुएशन अगर घर में होती है, तो घर की कोई सीनियर लेडी, आपकी मदर, आपकी दादी, आपकी नानी, अगर जॉइंट फैमिली है तो हाँ, ठीक है, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आपकी मदर आपके साथ कुछ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो हो सकता है आपको थोड़े से हार्श लगे, बट वो रियलिटीज़ होंगी। ठीक है, रियल लाइफ के रिगार्डिंग ही वो क्वेश्चंस करेंगे कुछ ना कुछ, बट आप दोनों में बैठ के डिस्कस होगा ज़रूर। अगर आपके ऑफिस की सिचुएशन होगी, तो आपकी मैनेजर हो सकती है, फीमेल हो, वो आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सी अगेन पेंटिकल्स का ऑफ़र, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर ऑफ़र होने वाला है। अगर आपने लोन अप्लाई किया हुआ था, तो हो सकता है आपका लोन अप्रूव हो जाए। ठीक है, अगर आपने कहीं से वैसे ही पैसा मांग रखा था अपने फ्रेंड्स वगैरह से या रिलेटिव्स से, तो वहाँ से आपको मिल सकता है पैसा या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपने कहीं से एक्सपेक्ट ना किया हो। ठीक है, बट सडनली आपने बहुत पास में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रखी हो और आप उसका आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट सडनली आपको कहीं ना कहीं से वो आउटकम का इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, आपने ये इन्वेस्टमेंट किया था पास में। ठीक है, कुछ पॉलिसी हो सकती है मैच्योर हो रही हो, तो सडनली आपके पास कुछ पैसा आ जाए। सी बैक टू बैक पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अचीवमेंट, कुछ ना कुछ आप पैसे से रिलेटेड डेफिनेटली अचीव करने वाले हैं। अगर नई जॉब है, तो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलने वाला है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब या तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उतना मिलेगा आपको पैकेज, बट येस आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं मिलेगा, कुछ ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव टाइम आने वाला है। ठीक है, द डेथ कार्ड, आपकी ओल्ड सिचुएशंस जो चलती आ रही थी, ठीक है, उनका एंड होने वाला है। जैसे कि पहले व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, तो उसका मतलब यही होता है कि टाइम चेंज होने वाला है। जैसा टाइम पहले चल रहा था अब वैसा नहीं चलेगा, चेंज होगा उससे। अगर पहले आपके नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, यानी कि आप एफर्ट्स कर रहे थे बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे आपके एफर्ट्स के। ठीक है, आप जितना मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो पुरानी साइकिल का एंड होने वाला है। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिससे आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, नहीं रिजॉल्व कर पा रहे थे, वो भी रिजॉल्व हो सकती है सडनली। ठीक है, एकदम से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और वो आपकी लाइफ से गायब सी हो जाएगी एकदम। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, ये आपके पर्सनल रिलेशन से रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, आप अपने पर्सनल रिलेशन के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, और कोई अथॉरिटी, यानी कि आपके घर में जो अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, वो आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके रिलेशन से रिगार्डिंग। लास्ट नीचे का कार्ड देखते हैं क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसे का ऑफ़र, और यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न, जो आपके पास ऑलरेडी है आप उससे मुंह मोड़ के खड़े हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो नहीं है या जो नहीं मिला आपको, या जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो चीज़ तो मिली बट उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आपको, उसके लिए आप दुखी हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगेन एस ऑफ कप्स, नया ऑफ़र, जस्टिस, जस्टिस आपको मिलने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स भरे हुए हैं। गुड, बहुत ही पॉजिटिव मंथ होने वाला है आपके लिए। ठीक है सजिटेरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं वर्गो साइन से भी है। ठीक है, क्योंकि इतनी ही पॉजिटिव रीडिंग वर्गो साइन के रीडिंग में भी आई थी। ठीक है, सेलिब्रेशन कार्ड, आप लोग सेलिब्रेट करेंगे जो भी आप अचीव करेंगे उसके रिगार्डिंग। हो सकता है आप फैमिली मेम्बर्स या साथ में एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें, कहीं पर घूमने जाएं वहाँ पर सेलिब्रेट करें, या घर पे ही सेलिब्रेट करें, या फिर आपका कोई फ्रेंड, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको इनवाइट करे गेट टुगेदर के लिए, या छोटे से किसी फंक्शन के लिए जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लिमिटेड आपके फ्रेंड सर्कल के ही लोग होंगे जो काफ़ी क्लोज होंगे, आप सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, या फिर आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली है। ठीक है, द टावर कार्ड, कुछ ना कुछ आपकी विशेज़ जो है वो गिर सकती हैं। आपने कुछ हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ विशेज़ मांग के रखी हों, सोच के रखी हों, तो वो फुलफ़िल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बट डिमोरलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर बार
हर टाइम हर विश पूरी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है, ठीक है। अगर हर किसी की हर कोई विश पूरी होने लगे तो दुनिया में कोई दुखी नहीं रह पाएगा। तो अगर आपकी 10 में से 6 विश पूरी हो रही हैं, 4 नहीं हो रही हैं, तो दुखी मत होइएगा। उन 6 विशेज़ के लिए सेलिब्रेट कीजिएगा, खुशी मनाइएगा। 8 ऑफ वांड्स, कुछ ना कुछ सडन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ठीक है। आपको डिसीजंस सोच समझ के लेने होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपके किसी एक गलत डिसीजन की वजह से बैक टू बैक आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा आपका मंथ रहने वाला है अगर आप सारे डिसीजंस अच्छे से लेते हैं, सोच समझ कर वाइजली सोच के पूरा डीप एनालिसिस करके आप डिसीजंस लेते हैं, तो बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। बट कोई एक गलत डिसीजंस आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। 10 सन आप शाइन करेंगे, आप चमकेंगे, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी स्किल्स हैं वो जानी जाएंगी, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज़ की जाएंगी। तो हो सकता है कंपनी में, पूरी कंपनी के लोगों के सामने, या फिर आपके डिपार्टमेंट, अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो आपके डिपार्टमेंट के सामने, सभी लोगों के सामने अनाउंस किया जाए आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़, सब लोगों को उससे वाकिफ़ कराया जाए और वो लोग आपको प्रेज़ करें आपकी क्वालिटीज़ के लिए, ठीक है। तो आप हाईलाइट तो होंगे, लाइमलाइट में आएंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और उसके बाद द सन कार्ड, द हेरोफेंट। हेरोफेंट कार्ड आपको दिखाता है कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी आपके बुरे टाइम के लिए, ठीक है, ताकि आपका बुरा टाइम ना आए, आप कुछ गलत डिसीजन ना लें। आपके डिसीजन से रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ सजेशंस मिलेंगे, कुछ गाइडेंस मिलेगी आपको, और आप ढूंढ भी सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद, मतलब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी प्रॉब्लम का, तो आप शायद किसी की मदद लेने की ट्राई करेंगे, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है रीडिंग में, ठीक है। आप किसी से कुछ सलाह मशवरा करेंगे कि आपको इस फील्ड में इस सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। सॉरी गाइस, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर ढूंढेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी गाइडेंस, ठीक है। कोई बैठे बैठाए आप कुछ अगर प्रॉब्लम में बैठे हुए तो खुद ही आपसे कोई पूछने आ जाएगा कि आप प्रॉब्लम में लग रहे हैं, क्या हुआ। अगर कुछ सजेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। कोई नया रिलेशन स्टार्ट हो सकता है अगर आप ऑलरेडी, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको पसंद है, जो हो सकता है अभी तक क्रश है, बट आप लोगों ने एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं किया है, अपने फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं, तो हो सकता है आप लोग अपनी फीलिंग शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आप दोनों एक दूसरे को मिलने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं, कुछ मोमेंट्स सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कार्ड्स तो बहुत कम ही आए हैं गाइस। बस वो नेगेटिव कार्ड्स भी तभी एप्लीकेबल होंगे, तभी एक्टिवेट होंगे जब आप कोई डिसीजन गलत लेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आप सोच रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पहले आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे, किसको कौन सी ईज़ी लग रही है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी, किसके बारे में आपको कंसंट्रेशन लगाना चाहिए, किसके बारे में आपको सजेशन लेने चाहिए किसी से, कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है, ये सब आप एनालाइज़ करेंगे, ठीक है। सोचेंगे आप एक जगह बैठकर आराम से अपनी करंट सिचुएशन और अपनी पास्ट सिचुएशन के बारे में एनालिसिस करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। सी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने एम्पायर को बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है, ग्रोथ मिलेगी आपके बिज़नेस में, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं जॉब के, ठीक है, मल्टीपल ऑफ़र आ सकते हैं आपको, कहीं और से भी ऑफ़र आ सकते हैं, और आप उनके बीच में सिलेक्शन करने के लिए सोच विचार करेंगे कि आपको कौन सी जॉब, करंट जॉब में रहना चाहिए या जो नए ऑफ़र मिल रहे हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर सेलेक्ट करनी चाहिए तो किस बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप सोचेंगे अगर आप जॉब में हैं। तो बिज़नेस में हैं तो आपका बिज़नेस आप ग्रो होते हुए देखेंगे, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। द लवर्स कार्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, ये दोनों कार्ड सेम ही डिपिक्ट करते हैं। कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं मोमेंट्स, आप उनको मिलने जा सकते हैं, दोनों की मीटिंग हो सकती है कहीं पब्लिक प्लेस पे, या फिर अकेले में कहीं आपको अगर घूमने जाना है तो आप अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ट्स, कोई नया ऑफ़र आपके पास आ रहा है, कोई पर्सनली आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहा है, ठीक है। सो बी रेडी, और ये ऑफ़र आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। हो सकता है जो व्हील ऑफ फॉर्चून हमने देखा था वो इसी कार्ड के लिए हो, क्योंकि ये एक मैसेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो कोई भी मैसेज आप इग्नोर मत कीजिएगा। अचीवमेंट्स कार्ड, ये जो भी आप करेंगे उसके लिए आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। और इन अचीवमेंट्स के बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो लॉन्गर टाइम के लिए रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप खुश हो गए अगले दिन फिर से रोने लगे, ऐसा नहीं होगा। लंबे टाइम के लिए आप खुशी मनाएंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्व होती हुई आपको दिखाई देंगी। और देखते हैं, ओके, द एम्परर,
किसी अथॉरिटेटिव पर्सन से आप मिल सकते हैं। अगर आप घर में ही आपके कोई अथॉरिटेटिव पर्सन आपसे बैठ के डिस्कशन करेंगे, जैसे कि पहले भी डिस्कशन कार्ड्स आए हैं, ठीक है। या फिर आप ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो अपने ऑफिस के लीडरशिप पीपल, लीडरशिप मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो आपको बुला सकते हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, आपके स्किल्स को परखा जा सकता है कि क्या आपको वो प्रोजेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव लोगों से आप मिलेंगे और कुछ डिस्कशन होगी, हेल्दी डिस्कशन होगी, आपकी ग्रोथ से रिगार्डिंग डिस्कशन होगी, ठीक है। द डेविल कार्ड, हो सकता है आप कुछ डिसीजंस गलत लें, ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा इस पूरे मंथ में। अगर सब पॉजिटिव हो रहा है तो उससे ओवर कॉन्फिडेंस आप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार मेजर डिसीजंस जो हम गलत लेते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एक्साइटमेंट के चलते ही हम लेते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली आपको किसी से सजेशन लेना चाहिए जो आपके सीनियर हों, आपसे बड़े हों, जिन्होंने लाइफ को आपसे ज़्यादा देखा है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पेज ऑफ कप्स, यानी कि अगेन नया ऑफ़र, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इंक्लूड हो सकता है, कोई नया पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में ऐड हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके फ्रेंड्स में से ही कोई आपको ऑफ़र कर सकता है रिलेशन के लिए, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड आपको पता चल सकता है कि आपकी कोई फीमेल फ्रेंड आपको पसंद करती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल फ्रेंड्स में से कोई आपको ऑफ़र करेगा, प्रपोज़ करेगा, ठीक है। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ अचीव कर ही रहे हैं गाइस। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, ठीक है। हो सकता है आपको प्रमोशन मिले। अगर प्रमोशन मिलेगी तो डेफिनेटली नई प्रोफाइल हमेशा नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आती है। आपको कुछ ना कुछ नया प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि आप इस लेवल पे प्रूव कीजिए, उसके बेसिस पे हम आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैंड ओवर की जाएंगी और आप उनको बहुत बखूबी पूरा भी करेंगे, फुलफ़िल भी करेंगे, जस्टिफाई करेंगे आप अपने रोल को, ठीक है। द मून कार्ड, द सन कार्ड, द मून कार्ड, द व्हील कार्ड, और क्या चाहिए गाइस। सब कुछ ही पॉजिटिव हो रहा है आपके साथ जुलाई मंथ में, ठीक है। सो बी रेडी फॉर ऑल द चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बस वाइजली डिसीजंस लीजिएगा, काफ़ी सोच समझ के, प्रॉपर एनालिसिस करके ही डिसीजंस लीजिएगा। जल्दबाजी में मत कीजिएगा कुछ भी, या ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंट के चलते मत कीजिएगा कुछ भी। कहीं पर भी लगता है कि आपको किसी से कुछ सजेशन लेने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली सजेशन लीजिएगा। आप अपने किसी एक गोल की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एग्रेसिवली बढ़ेंगे। एग्रेसिव इन द सेंस कि नेगेटिव एग्रेशन नहीं, मतलब एंथुजियाज़म के साथ आप बढ़ेंगे, ठीक है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप उस गोल की तरफ बढ़ेंगे उसको अचीव करने के लिए, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि अगर आपको अभी तक ऑलरेडी रिसीव नहीं हुआ है, स्टार्टिंग का 1 वीक जा चुका है जुलाई का, अगर अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो बहुत जल्दी आने वाले कुछ दिनों में ही आपको वो रिसीव हो जाएगा मैसेज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप पास्ट कुछ टाइम से मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, आप जगह जगह अप्लाई कर रहे थे, हो सकता है लोन के लिए या डिफरेंट जॉब्स के लिए जहाँ पे आपको अच्छा पैकेज ऑफ़र किया जा सकता हो। आप जगह जगह पर अप्लाई कर रहे थे पर कहीं से भी कोई बात नहीं बन रही थी, ठीक है। बट अब जो ये सारी सिचुएशंस अकर हो रही हैं, इससे आपकी फ़ाइनेंशियल इशू जो हैं वो रिज़ॉल्व होंगे, फ़ाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव होंगी, ठीक है। और आप सेविंग भी कर पाएंगे। तो और देखते हैं, लास्ट कार्ड पुल करते हैं। ओके, हार्ट ब्रेक। ये आपकी पास्ट सिचुएशन भी हो सकती है और ये आपकी करंट सिचुएशन भी हो सकती है अगर आपने गलत डिसीजन लिए तो, क्योंकि पास्ट में आप गलत डिसीजंस ले चुके हैं तो इसलिए आपने काफ़ी धोखे भी खाए हैं पास्ट में, ठीक है। अगर अभी भी आप वही पैटर्न दोहराते हैं, ठीक है, वैसे ही ओवर एक्साइटमेंट के चलते या ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन अगेन एप्लीकेबल हो सकती है आपके ऊपर। तो सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं आपको, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी डिसीजन लेने में। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर सजेशंस लीजिए जिनसे भी आप लेना चाहें, जिनको भी आप इंटेलिजेंट या ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मानते हो, ठीक है। अब हम एक मैसेज कार्ड पुल करते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं सजिटेरियन सन मून राइजिंग के लिए। एक कार्ड पुल करेंगे और देखेंगे यूनिवर्स क्या चाहते हैं जुलाई में हम किस तरह बिहेव करें, ठीक है गाइस। लास्ट शफल करते हैं और इसके बाद एक कार्ड पुल करेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं हमको जुलाई मंथ में क्या एक्शंस लेने होंगे, क्या किस तरह के हमको थॉट प्रोसेस से गुजरना होगा, या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा एक कार्ड के थ्रू। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, सी। तो आपको ऐसे एक्शंस लेने की ज़रूरत है जो आपको खुद को भी इंस्पायर करें और दूसरों के लिए भी एग्जांपल सेट कर सकें आप, ठीक है। तो आपको ऐसे एक्शंस लेने हैं और ऐसे एक्शंस लेने हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाएं। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको
ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अच्छे से एनालिसिस करके ही, डीप रिसर्च करके ही किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी अगर आपको ऑफ़र मिल रहा है तो उसको पहले अच्छे से रिसर्च कीजिए, वो वैलिड भी है या नहीं, ठीक है, वायबल है कि नहीं, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट कीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो पहले सजेशंस लीजिए, अगर सजेशंस के बाद भी आपको डाउट्स हैं तो छोड़ दीजिए उस ऑफ़र को, मत एक्सेप्ट कीजिए, वरना अगर आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट ब्रेकेज, ठीक है। तो ये था मैसेज यूनिवर्स का। अब हम टाइमिंग्स देखते हैं, जो भी इवेंट्स हमने देखे हैं, जो पॉसिबल सिचुएशंस देखी हैं अभी तक, उनकी क्या टाइमिंग हो सकती है, ठीक है। ओके, टाइमिंग कार्ड पुल कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या टाइमिंग देते हैं इन सब पॉजिटिव चीज़ों की, या कोई भी नेगेटिव अगर चीज़ होने वाली है उसके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ अगर आप अभी से मेहनत स्टार्ट करते हैं तो ये सब आपका जो इम्प्लीमेंट होगा, इसका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा वो अभी से 1 साल के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना है। हो सकता है अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे, जो एफर्ट्स लगा रहे थे, वो वेस्ट जा रहे हों, ठीक है, आपको उनका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो, बट अब आप जैसे जैसे मेहनत करते रहेंगे आपको रिज़ल्ट दिखता रहेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको ये दिखता रहेगा कि चलो मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो उसका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट आ रहा है, या कुछ ना कुछ तो मुझे होप दिख रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और अपने एफर्ट्स को डबल कर दीजिए। जितना ज़्यादा एफर्ट उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट, ठीक है गाइस। तो ये थी सजिटेरियस सन मून राइजिंग के लिए जुलाई मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं भी रेजोनेट करती है तो भी मुझे फीडबैक अगर आप देना चाहें तो डेफिनेटली दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से रेफ़र करके अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर सभी रीडिंग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे हम पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द पॉजिटिव इवेंट्स अबाउट टू अकर, ठीक है। बाय बाय।